सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतर्गत राजन सीरीज के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 81 से पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 80 तक हम लोगों ने 2 पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, आज यहाँ पर तीसरा और लास्ट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। थर्ड पार्ट के बाद ये पूरा आपका ये 3 पार्ट में खत्म हो जा रहा है। इसके बाद हम पवन सीरीज के भी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को करा देंगे। आपको पता है कि सभी विषयों की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। हर एक विषय की वीडियो को आप देख सकते हैं, हर एक विषय को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है, एग्जाम से पहले अच्छे से सभी विषयों को पढ़ लीजिए। क्लास वाइज मैंने पढ़ाया है और आपको जहाँ कहीं कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको सभी विषयों की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना होगा और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप लोग अधिक से अधिक लोग ऐप को डाउनलोड करिए और ऐप से आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। वहां पर आपको जो भी वीडियोस मिलेंगी उसमें आपको ऐड नहीं मिलेगी, यानी कि केवल आसानी से आप वीडियोस को देखेंगे और हर एक चैप्टर के अंत में आपको उसका टेस्ट भी देने को मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आप अपनी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं अपने एग्जाम की तो आप लोग प्लीज अधिक से अधिक लोग ऐप को डाउनलोड करें और कोर्स को पढ़ें। अब चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81 से हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 81 है, प्रकृति प्रदत्त शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है। इसमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं? फूल, पत्तियां, फल या मानचित्र। तो हमें पता है हमारे आसपास के वातावरण में जो चीजें पाई जाती हैं वही होती है नेचर द्वारा दी गई। तो देखिए, फूल, फल, पत्तियां ये हमें नेचर देती है, लेकिन यहाँ पर देखिए मानचित्र दिया हुआ है, ये प्रकृति प्रदत्त शिक्षण अधिगम सामग्री बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मानचित्र किससे बनता है? कागज। और कागज कैसे बनता है? लकड़ी से। तो इस तरीके से यहाँ पर देखें तो ऑप्शन द जो है मानचित्र, ये प्रकृति प्रदत्त शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 है, प्राथमिक स्तरीय हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक इसमें से कौन सी है? कलरव, मंजरी, वर्तिका या रेनबो। तो आप सभी को पता है कि प्राथमिक स्तर पर कलरव नाम की बुक है जो कि हिंदी की होती है, हिंदी भाषा की। क्वेश्चन नंबर 83 है, छात्रों में सूक्ष्म अवलोकन की क्षमता विकसित होती है। भ्रमण से, प्रश्नोत्तर से, निबंध से या रंगोली से। दोस्तों, बच्चों को जब कहीं हम भ्रमण पर टूर कराने ले जाते हैं या कहीं पिकनिक पर ले जाते हैं तो बच्चे बहुत ध्यान से अपने आसपास की चीजों को का अवलोकन करते हैं, यानी कि बहुत ही ध्यान से देखते हैं। तो सूक्ष्म अवलोकन यानी कि बहुत ही अच्छे से देखना, समझना किसी चीज को, तो वह भ्रमण से ही पॉसिबल हो सकता है। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, छात्रों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक विद्यालय में आयोजित क्रियाकलाप कहलाते हैं। सामाजिक क्रियाकलाप, सहयोगी क्रियाकलाप, मनोशारीरिक क्रियाकलाप या पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप। पाठ्य सहगामी यानी कि पढ़ाई के साथ साथ, पाठ्य सहगामी यानी कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल कूद, नृत्य, वाद विवाद प्रतियोगिता, इसके अलावा जो भी फंक्शन होते हैं स्कूलों में उन सभी में बच्चे पार्टिसिपेट करें और बच्चे हर एक दिशा में आगे निकले। केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि अगर बच्चा खेल में अच्छा है तो खेल में आगे निकले, अगर डांस में अच्छा तो डांस में आगे निकले। तो ये सभी चीजें होती है पाठ्य सहगामी क्रियाएं, यानी कि पढ़ाई के साथ बच्चों के अंदर और भी स्किल डेवलप करना। तो यहाँ पर ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही है और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप स्कूलों में करवाना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 है, कक्ष में सीखने सिखाने की सामग्रियों को रखने का स्थान कहलाता है। यानी कि बच्चों को सीखने सिखाने की जो सामग्रियां होती हैं उनको हम जिस स्थान पर रखते हैं उसे क्या कहते हैं? खेल कॉर्नर, लर्निंग कॉर्नर, कक्षा लाइब्रेरी या मैजिक कॉर्नर। दोस्तों, इसे हम कहते हैं लर्निंग कॉर्नर। लर्निंग कॉर्नर को हम विद्यालय का कोना कहते हैं हिंदी में, और याद रखिएगा यह सीखने का कोना भी कहते हैं। और ये बार बार एग्जाम में पूछा गया कि लर्निंग कॉर्नर किसे कहते हैं। तो कक्ष में सीखने सिखाने की जो सामग्रियां होती हैं जहां पर इनको हम रखते हैं एक जगह पर, वही होती है लर्निंग कॉर्नर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 है, कार्य पुस्तिकाएं बच्चों को अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराती हैं। आपको पता है कि बच्चों को स्कूल में किताबों के साथ साथ कार्य पुस्तिकाएं दी जाती हैं हर एक विषय की। तो क्यों दी जाती हैं? खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, अभ्यास करने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, कार्य पुस्तिकाएं बच्चों को अभ्यास करने के लिए दी जाती हैं, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, ताकि अधिक से अधिक बच्चे अभ्यास करें उस विषय का
और उस विषय में और अच्छा करने का प्रयास करें। तो इसीलिए अभ्यास के लिए बच्चों को ये कार्य पुस्तिकाएं दी जाती हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है, बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1960 में, 1965 में, 1968 में या 1972 में? तो राइट आंसर है 1972 में। क्वेश्चन नंबर 88 है, शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने हेतु जनपद स्तर पर स्थापित अकादमिक संस्था कौन सी है? जनपद यानी कि जिले स्तर पर इसमें से कौन सी संस्था जो स्थापित है? SCERT, आपको पता है कि SCERT तो प्रदेश स्तर पर कार्य करती है और SCERT का कार्यालय कहाँ है? लखनऊ में है, ऑलरेडी आप लोगों को पता है। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ है? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है। ब्लॉक संसाधन केंद्र आपको पता है, ये हर एक जिले को विकास खंडों में बांटा गया है और विकास खंडों को ही हम ब्लॉक संसाधन केंद्र कहते हैं। तो बचा कौन? ऑप्शन द, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि जो डायट संस्था है, ये जिले स्तर पर अकादमिक संस्था या शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने के लिए जिले स्तर पर अकादमिक संस्था है। याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है और यहाँ भी देखिए 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 89 है, विद्यालय में सभी कक्षों में नियमित पठन पाठन हेतु बनाई जाती है शिक्षक डायरी, मूल्यांकन योजना, समय सारणी या इकाई योजना? तो विद्यालय में सभी कक्षों में नियमित पठन पाठन हेतु समय सारणी बनाई जाती है। तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 90 है, विद्यालय समय सारणी होनी चाहिए कठोर, लचीली, अपरिवर्तनीय या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों समय सारणी जो होनी चाहिए वो लचीली होनी चाहिए। लचीली का मतलब है इस तरीके से होना चाहिए कि बच्चे कभी भी बोर ना हो। इस तरीके से उनका जो शेड्यूल है वो इस तरीके से बनाया जाए, सुबह से लेकर के शाम तक जितने भी पीरियड्स हैं इस तरीके से कि बच्चे बहुत ही अच्छे से और फर्स्ट पीरियड से लेकर के 8वीं पीरियड तक वो आराम से सभी विषयों को पढ़ते चले और उन्हें पता भी नहीं चले कैसे कि सुबह से शाम हो गया पढ़ते पढ़ते। तो इस तरीके से लचीला होना चाहिए समय सारणी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में कितने विभाग होते हैं या विभागों की संख्या कितनी है? 3 है, 4 है, 5 है या 7 है? दोस्तों डायट में जो विभागों की संख्या होती है वो होती है 7 और 7 के 7 विभागों के बारे में मैंने डिटेल से आप लोगों को पढ़ाया है। आप लोगों को पता है कि मैंने सभी विषयों को हैंड रिटन नोट्स में ही पढ़ाया है। आपको टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल पर सभी विषय आपको हैंड रिटन नोट्स में ही मिलेंगे और सभी विषयों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी। आप लोग सभी विषयों को देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी जहां तक हो सके बेहतर से बेहतर बनाइए, क्योंकि आपका 4th सेमेस्टर है और आपको मैंने पहले ही बताया है कि आप लोग जितना अच्छे से अच्छा नंबर ले करके आएंगे अपने सारे के सारे सेमेस्टर में, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा आगे चल करके जब आपको नौकरी मिलेगी। तो अगर जितनी मेहनत आप किए रहेंगे आपका एकेडमिक उतना ही अच्छा रहेगा। इसीलिए आप कोशिश करिए कि 92, 93, 95, 96% तक आपके नंबर बने और नंबर तभी आएंगे जब आप मेहनत करके अच्छे से पढ़ाई करेंगे अपने 4th सेमेस्टर की। और सभी विषयों की नोट्स आपको मिल रही है, सभी विषयों के पवन राजन सीरीज के सॉल्व आपको मिल रहे हैं, सभी विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल रहा है। तो इतनी अच्छी और बेहतर तरीके से तैयारी आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। तो आप लोग सभी विषयों की तैयारी भी करिए और पीडीएफ भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं ऐप से, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अब चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना कब हुई थी? 1980 में, 1985 में, 1990 में या 1992 में? तो राइट आंसर है 1985 में। क्वेश्चन नंबर 93 है, अध्यापक शिक्षा संस्थाओं को प्रमाणित करने वाली या मान्यता देने वाली संस्था कौन सी है? तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी, न्यूपा, एनसीईआरटी या सीमेट? दोस्तों ऑलरेडी मैंने आप लोगों को क्लासेस में भी बताया है, जब मैंने पढ़ाया है तो मैंने बताया है कि आप लोग चाहे डायट हो, निजी कॉलेज हो, सभी को जो मान्यता है वो कौन देता है? एनसीटी देता है। और एनसीटी के थ्रू ही आप लोग जितने भी, चाहे कोई बीएड कर रहा हो, बीटीसी कर रहा हो, आप जिस भी संस्थान से कर रहे हैं उस संस्थान को मान्यता एनसीटी ही देती है। एनसीटी के अकॉर्डिंग ही आप लोगों के जो पाठ्यक्रम होते हैं, जो आप तैयारी करते हैं, चाहे आप बीएड कर रहे हैं, बीटीसी या डीएलएड कर रहे हैं, तो इन सभी में जो पुस्तकें आप पढ़ते हैं, जो चीजें, जो भी सिलेबस होता है वो सब एनसीटी के द्वारा ही डिसाइड होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो अध्यापक शिक्षा होती है इसमें मुख्य रूप से जो कार्य करने वाली संस्था है या जो प्रमाणित करती है आप लोगों के विश्वविद्यालय को या ये कहें महाविद्यालय को, मान्यता कौन देता है? एनसीटी देती है। तो आप लोग जो भी प्रशिक्षु अगर प्राइवेट कॉलेज से बीटीसी या डीएलएड कर रहे हैं तो आपके कॉलेज को मान्यता किसने दी है? एनसीटी ने दी है।
तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी। एनसीटी की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 94 है, राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राज्य शिक्षा संस्थान सबसे पहले आप ये बताइए है कहाँ? ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो जिन भी प्रशिक्षुओं ने पढ़ा है उनको पता है राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है। प्रयागराज इलाहाबाद में है। तो अब जहां भी आंसर आपको लिखना होगा वहां प्रयागराज ही लिखोगे, इलाहाबाद नहीं लिखोगे। तो राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना हुई थी 1964 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है, एनसीटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? अभी मैंने आपको आंसर बताया है 1995 में, 86 में, 87 में या 81 में। तो आपको पता है कि एनसीटी की स्थापना हुई थी 1995 में। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 96 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश लेकर किस कक्षा तक की शिक्षा दी जाती है? 10, 8, 7 या 5? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो होते हैं इनमें कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की शिक्षा दी जाती है। आप सभी लोगों को पता भी होगा इसके बारे में। तो कक्षा 6, 7 और 8 इन्हीं 3 कक्षाओं में लड़कियां पढ़ती हैं, यानी कि 11 से लेकर के 14 वर्ष तक की लड़कियां इन विद्यालयों में पढ़ती हैं। तो आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 तक यहाँ पर लड़कियां पढ़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, सब पढ़े सब पढ़े किसका उद्देश्य है? आप देखते हो हर एक प्राइमरी विद्यालय पर एक पेंसिल बना होता है, उस पर 2 बच्चे आगे पीछे बैठे होते हैं बुक लेकर के और लिखा होता है सब पढ़े सब बढ़े, और नीचे लिखा होता है सर्व शिक्षा अभियान। तो ये सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, मानवीय संसाधन नहीं है। मानवीय संसाधन के अंतर्गत आपको पता है शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक, बालक, समुदाय, ये सब मानवीय संसाधन है। और यहाँ पर ऑप्शन द में दिया है श्यामपट्ट। श्यामपट्ट या स्कूल का फर्नीचर, स्कूल में लगे हुए पोस्टर, ये सब क्या है? भौतिक संसाधन है। तो ऑप्शन द जो है श्यामपट्ट ये मानवीय संसाधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99 है, नगर शिक्षा संसाधन केंद्र जो कि नगर क्षेत्र के लिए है का संक्षिप्त रूप है। आपको पता है कि बीआरसी जो होता है ब्लॉक संसाधन केंद्र, और यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होता है, लेकिन जो नगर क्षेत्र के लिए होता है वो होता है नगर शिक्षा संसाधन केंद्र, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूआरसी। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, मानवीय प्रबंधन के घटक है। मानवीय प्रबंधन में शिक्षक आते हैं, बच्चे आते हैं और समुदाय आता है। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी विद्यालय का भवन, पुस्तकालय, फर्नीचर, जो भी चीजें हमें विद्यालय में दिखाई देती हैं बच्चों को, शिक्षकों को छोड़ने के बाद, वो सभी आती हैं भौतिक संसाधन में। विद्यालय का भवन यानी कि विद्यालय की बिल्डिंग, पुस्तकालय, फर्नीचर, श्यामपट्ट, जितनी भी चीजें दिखाई देती है सब क्या है? भौतिक संसाधन। क्वेश्चन नंबर 101 है, एनआईओएस की स्थापना कब हुई थी? 1962 में, 1973 में, 1989 में या 1992 में? तो राइट आंसर है 1989, यानी कि 1989 में एनआईओएस की स्थापना हुई थी। और इन सभी के बारे में मैंने डिटेल से आप लोगों को पढ़ाया है क्लासेस में। एक बार अगर आप क्लासेस देख लेंगे तो आपको बहुत बहुत बेनिफिट होगा। जिन भी प्रशिक्षुओं ने क्लासेस नहीं देखी है आप लोग देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, अगर आपको एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया नंबर लेकर के आना है। क्वेश्चन नंबर 102 है, सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब लाया गया था? दिसंबर 2004 में, दिसंबर 2005 में, दिसंबर 2003 में, दिसंबर 2006 में? दोस्तों राइट आंसर है दिसंबर 2004 में यह लोकसभा में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 103 है, भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला कहाँ स्थित है? तो भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 है, बाल गणना पंजिका है विद्यालय अभिलेख, शैक्षिक अभिलेख, आर्थिक अभिलेख या सामाजिक अभिलेख? दोस्तों बाल गणना पंजिका यह विद्यालयी अभिलेख है। क्वेश्चन नंबर 105 है, प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं? दोस्तों जो प्राकृतिक आपदा होती है ये 5 प्रकार की होती है। प्राकृतिक आपदा का मतलब ऐसी आपदा जिनके बारे में हमें कोई भी अनुमान नहीं होता, जैसे कि तूफान, बाढ़, सूखा, ये सभी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। भूकंप, इन सभी के बारे में आपको पता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 106 है, समय सारणी से बचत होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती है ये 5 प्रकार की होती हैं। तो याद रखिएगा पांचों के बारे में विस्तार से मैंने क्लासेस में पढ़ाया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 106 है, समय सारणी से बचत होती है। समय सारणी, जब सारी चीजें समय के अनुसार बिल्कुल पता है किस टीचर को किस क्लास में कब जाकर के पढ़ाना है, कौन सा विषय पढ़ाना है,
तो इससे क्या फायदा होता है? इससे आय की बचत होती है, समय और श्रम की, शिक्षण की या व्यय की? तो राइट आंसर है समय और श्रम की बचत होती है। क्वेश्चन नंबर 107 है, साहित्यिक गतिविधि है नृत्य, कहानी लेखन, शैक्षिक भ्रमण या उच्चारण प्रतियोगिता? तो साहित्यिक गतिविधि के अंतर्गत कहानी लेखन आता है, तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, टीईटी का पूरा नाम क्या है? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बा में दिया हुआ है शिक्षक पात्रता परीक्षा। 2020 में देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 109 है, विद्यालय की संरचना हेतु निर्माण संबंधी कितनी योजनाएं प्रचलित हैं? 4, 5, 2 या 3? तो दोस्तों विद्यालय की संरचना हेतु निर्माण संबंधी 3 योजनाएं प्रचलित हैं और तीनों के बारे में मैंने आपको बताया भी है कि किस किस प्रकार के या किस किस तरीके के किस किस आकार में विद्यालय बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, अभिभावक शिक्षक संघ यानी कि पीटीए की बैठक माह के किस दिन कराई जाती है? तो शनिवार, रविवार, शुक्रवार, सोमवार या बुधवार? दोस्तों जो अभिभावक शिक्षक संघ यानी कि पीटीए की बैठक या मीटिंग होती है यह माह के शनिवार या रविवार को प्रस्तावित होती है, मेनली सैटरडे को ही होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, परिषदीय विद्यालयों में श्यामपट्ट सामान्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों जो प्राइमरी स्कूल होते हैं इनमें सामान्य रूप से जो श्यामपट्ट होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ के द्वारा निर्मित ऑडियो विजुअल माध्यम पर आधारित शैक्षिक कार्यक्रम मीना मंच में कितने कैसेट हैं? यानी कि जो मीना मंच है ये मुख्य रूप से दोस्तों लड़कियों की शिक्षा के लिए बनाया गया है, लड़कियों को शिक्षा मिले, जहां पर भी इस तरीके से लड़की लड़कों में भेदभाव किया जाता है ऐसा ना किया जाए। और इनमें 12 कैसेट के माध्यम से परिवारों को, आसपास के लोगों को, गांव में ये बताने का प्रयास किया गया है कि जितनी इम्पोर्टेंट लड़कियों के लिए लड़कों के लिए पढ़ना है उतना ही इम्पोर्टेंट लड़कियों के लिए भी पढ़ाई है। इसमें लड़कियों की स्वच्छता, लड़कियों को बराबर स्कूल जाना और लड़कियां किस तरीके से सीखती हैं, लड़कियों को कुछ अलग चीजें भी सिखाना पढ़ाई के साथ साथ, तो इन सभी के बारे में इसमें ध्यान दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर द जो है 12 कैसेट, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 113 है, प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता के लिए कौन सा पर्यवेक्षण किया जाता है? व्यक्ति पर्यवेक्षण, पैनल पर्यवेक्षण, सामूहिक पर्यवेक्षण या एकांश पर्यवेक्षण? तो राइट आंसर है पैनल पर्यवेक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 114 है, कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए आवश्यक है? योजना बनाना, पेड़ पौधे लगाना, टीएलएम बनाना या विद्यालय की सफाई करना? तो आप सभी को पता है कक्षा कक्ष में क्लास में कोई चीज पढ़ानी है हमें बच्चों को तो हमें लेसन प्लान बनाना होता है, यानी कि योजना बनानी होती है। और कक्षा के बाहर भी अगर बच्चों को कुछ पढ़ाना है तो उसके लिए भी हमें योजना बनानी ही पड़ेगी। तो ऑप्शन आ जो है योजना बनाना, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, विकास खंड के सभी विद्यालयों के पर्यवेक्षण का मुख्य दायित्व किस पर होता है? तो विकास खंड के सभी विद्यालयों के पर्यवेक्षण का दायित्व होता है दोस्तों ब्लॉक संचालन केंद्र के समन्वयक का। तो ऑप्शन बा जो है यहाँ पर ब्लॉक संचालन केंद्र के समन्वयक, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एनसीटीई की स्थापना 1995 में हुई थी, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया भी है। क्वेश्चन नंबर 117 पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के सभी विषयों को लगभग पढ़ा दिया गया है। आप हर एक विषय को देखिए दोस्तों, और अगर आपको 4th सेमेस्टर में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के आने हैं तो आप लोग प्लीज सभी विषयों को पढ़ डालिए, अभी आपके पास समय है। हर एक विषय को हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, अगर केवल और केवल आप हमारे सभी वीडियोस को ही देख करके चले जाते हैं तो भी आप एग्जाम में बहुत बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 117 हम देख लेते हैं, और इसी के साथ आपका ये पूरे का पूरा राजन सीरीज कंप्लीट करा दिया मैंने सेकंड पेपर का सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस। आपको पता है बहुविकल्पी और अतिलघुति सारे क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं। इसके बाद मैं पवन सीरीज के भी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को करवा दूंगी, और आपके फर्स्ट पेपर के ऑलरेडी मैंने करवा दिए हैं। साइंस विषय मैंने पूरा पढ़ा दिया है, पवन राजन दोनों। तो आप इन सभी को पढ़िए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए देख लेते हैं, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई? तो डायट की स्थापना कब हुई? आप सभी प्रशिक्षुओं को अच्छे से पता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पर ही सभी जिलों में डायट की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की देन है डायट।
तो इस तरीके से ऑप्शन बा यहाँ सही हो गया और आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो गए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, और जहाँ कहीं कोई भी समस्या होगी हमें बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और आप सभी लोग फोर्थ सेमेस्टर में भी बहुत बहुत अच्छा नंबर लेकर के आएंगे। पिछले सेमेस्टर की तरह आप लोगों ने मेहनत की थी और आप लोग नंबर भी लेकर के आए थे, तो इस बार एक बार फिर से आप लोगों को जोर लगा के पढ़ाई करनी है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय को आप देखिए, आपको जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे पूछिए और लगातार अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। हम आपकी हर तरीके से हेल्प करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, और ऐसे चैनल से बने रहिएगा और सभी वीडियोस को देखते रहिएगा। और अगर आपको सभी विषयों की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद।